नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए वो आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि ये जो आपका बेस लेवल होता है वो यही होता है, आपकी नींव है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। यहाँ से जो भी पेपर सेंटर क्वेश्चन बनाएंगे वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ताकि आपकी जो मेहनत है वो सफलता में बदल जाए। बात करते हैं प्रथम प्रश्न के बारे में, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मेवाड़ के जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनको दिया जाता है भारत में संगठित किसान आंदोलन को करने का श्रेय। फिर बात करें, दूसरा प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो ये 44 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा था। किसान आंदोलन जो बिजोलिया है उसका जो कार्यकाल था वो 44 वर्षों का था। फिर बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेपर सेंटर जो है वो 3 लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनमें कुछ सरल भी प्रश्न आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, और जो बहुत हार्ड आते हैं वो आपकी मेरिट निर्धारित करते हैं। फिर बात करते हैं, चौथा प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो वो रियासत है मेवाड़ रियासत। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो धाकड़ जो जाति है उसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा में बहुतायत में धाकड़ जाति पाई जाती है, तो इस तरीके से। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा होता है? तो 3 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, चरण वाइज भी बात करें तो देखिए चरण भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं इनसे क्वेश्चन। प्रथम चरण आता है 1897 से 1914 के अंतर्गत। ठीक है, 1897 से प्रारंभ होता है और 1914 तक प्रथम चरण चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण चलता है 1914 से 1923। ठीक है, फिर तीसरा चरण आता है 1923 से 1941। तो मान के चलिए कि 1897 से लगा करके 1941 तक का जो कार्यकाल है वो रहता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है, तो चरण वाइज भी आप क्रम वाइज याद रखें तो काफ़ी बेटर होगा। 1897 से 1914 में प्रथम चरण, 1914 से 1923 तक द्वितीय चरण, और 1923 से 1941 तक जो है वो तीसरा चरण प्रारंभ होता है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसमें आता है किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे? ठीक है, तो वो कौन सा राजा था और किस सन में लगाए थे? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने 84 कर जो हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों के ऊपर लगा दिए थे। ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण बना था किसान आंदोलन करने का। तो ये लगाए थे 1897 में राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, राव जो कृष्ण सिंह थे उन्होंने 1897 में ये कर लगाए थे। ठीक है, तभी से ही प्रथम चरण जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का वो प्रारंभ हो जाता है। 1897 से प्रारंभ होता है जो 1914 तक चलता है प्रथम चरण। ठीक है, तो शुरुआत होती है राव कृष्ण सिंह से। ठीक है, फिर बात करते हैं 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणाओं से की थी? तो वो थे नानाजी और ठाकरी पटेल थे। ठीक है, ठाकरे पटेल और नानाजी के द्वारा 84 प्रकार जो कर थे उनकी शिकायत की गई थी मेवाड़ के महाराणाओं से। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिकायत से नाराज होकर कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगा दिया था? देखो, चवरी कर वापस इसके द्वारा लगाया गया था। 84 कर तो पहले से थे, अब उसने नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने कंप्लेन करी थी किससे? मेवाड़ के महाराजा से, मेवाड़ के महाराणाओं से कंप्लेन करी थी कि 84 कर हमारे ऊपर लगा रखे हैं। तो वो थे नानाजी और ठाकरे पटेल ने, और इसी शिकायत से नाराज होकर जो कृष्ण राव सिंह है जिसने पहले से 84 कर लगा रखे थे उसने वापस एक चवरी कर और ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा था। फिर बात करते हैं बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था? तलवार जो बंदी कर है वो पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया जाता है। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? तो साधु जो सीताराम हैं, सीताराम जी दास जो हैं, और फतह करनचारण जो हैं, उनके नेतृत्व में इन किसानों का जो विरोध है उसकी अध्यक्षता की जाती है किसानों के द्वारा जो भी है। फिर ठीक है, इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए, विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? तो ऊपर माल जो पंच बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब की जाती है? 1917 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं आंदोलन के दूसरे चरण में किसके नेतृत्व हुआ था? हाँ, जो दूसरा चरण चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा। और विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं आंदोलन के तीसरे चरण में किसके नेतृत्व में हुआ था? तीसरा जो चरण है वो किसके नेतृत्व में होता है? तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में होता है। ठीक है, दूसरा चरण होता है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, और तीसरा जो चरण है वो होता है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। फिर बात करते हैं 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री
राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया था? तो वो भेजा गया था राजस्व मंत्री जो मोहन सिंह मेहता हैं, उनको भेजा गया था। अंतिम प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी? तो जिनका नाम आता है वह है अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी और रमा देवी। ये जो हैं ये संबंधित महिलाएं हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। 19 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से आगामी एग्जाम्स में, और जो पीछे के एग्जाम्स हुए थे प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आपको जो भी आप एग्ज़ाम होंगे, चाहे सीईटी ले लो, एलडीसी, पटवार, सीईटी, ये जो भी हैं, 12th लेवल हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, रीट वगैरह हो गई, जो जीके का पोर्शन रहेगा और जिसमें से अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का टॉपिक है तो मान के चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तक जो भी है वो आप कंठस्थ करते जाइएगा। और आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।